ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सबसे बड़ा जो लिटमस टेस्ट है वो तो यूपी का चुनाव है। बिल्कुल सर, मैं मनीष सर से एक सवाल लेना चाहूँगी। सर, योगी आदित्यनाथ की भूमिका की बात करें तो इस बदलाव में योगी आदित्यनाथ की कितनी चली है, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि दिल्ली और लखनऊ में बनती नहीं है। मीडिया का एक हिस्सा कहता है, एक वर्ग कहता है जी। और उसके पीछे उसके चाहे जो भी आधार हों, इलेक्शन के जो रिजल्ट आते हैं उनके एनालिसिस के आधार पर बहुत सारी चीज़ें भी तय होती हैं। जी। 2024 का लोकसभा के इलेक्शन का जो रिजल्ट आया वो भाजपा की अपेक्षाओं के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था। तब ये चर्चा आई कि ये दिल्ली बनाम लखनऊ का भी हो सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बातों, किसी के पास पुष्टि नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, कोई ऐसी इनसाइड स्टोरी नहीं है जो ये बताए। अभी भी योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए, सभी लोगों से मिले, मुलाकात होती है, डिप्टी सीएम भी जाते हैं, मीडिया में कई सारी खबरें आती रहती हैं। तो मैंने बताया कि मीडिया तो कई सारी धाराओं का एक भारत में एक समूह है, हर तरीके की धारा चलती रहती है। सर, आपके अनुसार क्या योगी आदित्यनाथ के साथ चर्चा हुई होगी इस टीम को लेकर, जो बदलाव हुए हैं? अभी योगी आदित्यनाथ आए थे दिल्ली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने का स्ट्रक्चर है ना, बहुत सारे लोगों को चूंकि 10, 12, 15 साल से सरकार में है तो कुछ वैसी चीज़ें दिखाई देती हैं कि एक तरफा फैसले हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ये शो है, वो शो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो लोग बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि तमाम अन्य दलों की अपेक्षा, जो भारत में समय सक्रिय हैं, अस्तित्व में हैं, काम कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा जो इंटरनल डेमोक्रेसी का ढांचा है वो भारतीय जनता पार्टी और एक हद तक थोड़ा सा कम्युनिस्ट पार्टियों में वो स्ट्रक्चर है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई लीगेसी के आधार पर चीज़ चलती हो। मैं परिवारवाद शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो उसके मायने ही दूसरे होते हैं और जिस चश्मे से वो देखा जाता है वो हकीकत नहीं है। तो लीगेसी के आधार पर कुछ नहीं है, एक स्ट्रक्चर काम करता है, विचार विमर्श के बाद निर्णय होते हैं। तो खासकर जो राष्ट्रीय टीम जैसे जो मसले हैं, ये मान लेना तो मतलब सही नहीं होगा कि किसी को इग्नोर करके कोई फैसला इतना बड़ा हो गया है। हाँ, ऐसे मसलों पे जबकि बड़ा स्ट्रक्चर होता है तो सबको खुश नहीं किया जा सकता है, और एक दो पोजीशंस ऐसी होती हैं जिन पर निर्णय करना होता है। कभी कभी 50-60 का होता है, कभी किसी का पुश होता है, कभी कोई किसी चीज़ को आगे बढ़ाया जाता है। अब स्मृति ईरानी की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वापसी, और ये एक गैम्बल है बीजेपी का, बिल्कुल गैम्बल है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये एग्रेसिव स्टांस का भी प्रतीक है, और साथ में वो जो उनकी पर्सनालिटी है ना, वो विस्फोटक जैसी, तो आप पूरी तरीके से आश्वस्त भी नहीं हो सकते हैं कि उनका सकारात्मक असर ही सामने आएगा। दोनों तरीके की चीजें आ सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा ये गैम्बल है, पार्टियां गैम्बल करती हैं। और वसुंधरा राजे की वापसी हुई, राम माधव की वापसी हुई, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये वो उन चीज़ों को भाजपा डिनाई करने की कोशिश कर रही है, गलत बताने की कोशिश कर रही है कि भाजपा अपने पुराने सिरों से बहुत आगे निकल गई है और बहुत अलोकतांत्रिक होती जा रही है। ये उन सब चीज़ों को समाप्त करने की एक कोशिश है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने भाजपा को संघर्ष के दौर में मजबूती दी थी। सर, एक सवाल लेना चाहूंगी आपसे कि जो अमित मालवीय हैं, बीजेपी आईटी सेल से उनकी छुट्टी हुई है, उसे कैसे देखते हैं? छुट्टी हुई है आप कह रही हैं, हम फिर कह रहे हैं कि चीज़ों को देखने का तरीका अलग अलग होता है। दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि जो भाजपा ने अपने पुराने महारथियों की तरफ हाथ बढ़ाया है, यानी वो अपने तर्कस से वो तीर निकाले हैं जो पहले टेस्टेड थे। दूसरी तरफ अमित मालवीय का जो परिवर्तन है, मैं ये बिल्कुल नहीं मतलब कहूँगा कि कोई किसी का किसी पद से हटाया जाना वो छुट्टी होता है। हम तमाम सारे अन्य चीज़ों में भी देखते हैं जो परिवर्तन होते हैं कि वो हटाए गए, छुट्टी हो गई, नपे, ऐसे शब्द कोई मायने नहीं रखते। अमित मालवीय ने अपना काम किया था, डिजिटली भाजपा को मजबूत कर बनाने की शुरुआत हुई थी, भाजपा बहुत स्ट्रांग होकर उभरी। लेकिन अब भाजपा उसी नैरेटिव में कांग्रेस और ये जो जेनजी है इन सब का सामना उस तरीके से नहीं कर पाई। इस आधार पर आप ये कह सकती हैं कि छुट्टी हुई है। अब आजकल जो लड़ाई
लड़ी जा रही है इलेक्शन की, वो इंटरनेट मीडिया में उसका बहुत अच्छा खासा हिस्सा है। ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा हिस्सा इंटरनेट मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया की भी अपनी और सबसे ज़्यादा अहमियत है, लेकिन इंटरनेट मीडिया के भी एक वैल्यू है, खासकर जो यूथ हैं। तो भाजपा ने परिवर्तन किया है, वो भाजपा कुछ बेहतर की उम्मीद उन्होंने किया होगा। तो मैं इस लाइन का समर्थक नहीं हूं कि उनकी छुट्टी हो। अमित मालवीय की जगह जिन्हें अब लाया गया है, उनको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही कदम है बीजेपी का? हाँ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ने जो अपने आप को पिछड़ते हुए महसूस किया है, और जो 12-13 साल में जो नहीं हुआ वो होता हुआ दिखाई दिया है कि कंसीड करना पड़ा कुछ पॉइंट में। पार्लियामेंट में भी सेशन में चलते समय हम एक के बाद उधर से डिमांड्स आती गई, हम भाजपा पूरी करने की कोशिश करती रही कि हाँ वो आएंगे, चर्चा में भाग लेंगे, जवाब देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, और बीजेपी और कांग्रेस अपने कदम आगे ही बढ़ाती गई है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, जो मुझे लगता है कि वो जो नए आए हुए हैं दीपक जी, वो सक्षम हैं और वो इंटरनेट मीडिया में वो चुनौतियों का सामना कर पाएंगे जिसकी पार्टी ने उनसे अपेक्षा की है। सर, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। सर, यूपी में जो ये 8 चेहरे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं यूपी चुनाव के नजरिए से अगर बात करें तो? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्मृति ईरानी को देखिए तो महिलाओं की बात रखना, बिल्कुल, और प्लस भीड़ को अपने साथ जोड़ लेना, दोनों उन पे क्षमता है। और अभी जो आंदोलन हुआ छात्रों का, उसके साथ हरीश द्विवेदी ने लंबे समय तक विद्यार्थियों के साथ काम किया, विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रहे हैं, पूर्वांचल के बड़े चेहरे हैं। तो अब भाजपा शायद इस प्रयास में है कि जो छात्रों के जनजी के जो नए मुद्दे उठे हैं उन पे बात की जाए। तो उसके लिए, उस समन्वय के लिए हरीश एक बेहतर विकल्प हो सकते थे, क्योंकि वो जमीन पर काम किए हैं और उनके अभी भी विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ अच्छे संबंध हैं। तो जो संगठन अभी कई बार इस आंदोलन में आगे नहीं आ पाया था, उसके साथ वो बेहतर तालमेल कर पाएंगे। तो एक तो बात रख पाएंगे, दूसरा अभी उन्होंने जो असम, मैंने पहले कहा, उत्तर असम और त्रिपुरा में उन्होंने अच्छा काम किया, सह प्रभारी नेतृत्व के साथ उनका विश्वास है। तो अभी जो विद्यार्थी परिषद के तमाम सारे लोग काम कर रहे हैं, वो उनके साथ एक तरह से तय कर पाएंगे। तो अगर वो समन्वय बेहतर होगा तो कार्यकर्ता के तौर पे एक टीम खड़ी कर देना, वो भाजपा के लिए थोड़ा सहज होगा। और एक जो जेनजी का आंदोलन, दूसरी चीजें हैं, भाजपा ने पिछले दिनों कहा है कि हम लोगों के बीच जाएंगे, नए लोगों के साथ बात करेंगे, छात्रों को बात करेंगे। तो उसमें हरीश द्विवेदी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरा, रेखा वर्मा जी तेतरात नेत्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुर्मी समाज से हैं, तो एक बड़ा वर्ग है। इसी तरह हरीश द्विवेदी का एक क्वेश्चन और है पूर्वांचल से, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी पूर्वांचल से हैं, लेकिन बैकवर्ड से हैं। तो हरीश द्विवेदी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो ये तमाम सारे क्वेश्चन भी एक बार देखे जाने चाहिए। इस 8 लोगों में 2 फॉरवर्ड, 3 बैकवर्ड, 2 मुस्लिम, मतलब ऐसा एक इक्वेशन है ताकि वो समाज के सभी वर्गों को जोड़ भी सके। तो मुझे लगता है कि एक बैच, जो बंच है उनका, जो गुलदस्ता है, वो बेहतर है।